Hello, this is Ms. Savita Mishra. Welcome back to my YouTube channel, Ashipta Education Point. We have already read half of this chapter in previous video, and before we begin the rest, let's do a quick revision. We have read that the cell is fundamental and basic structural unit of life. Then we read about discoveries related to cell. Then we read the components of cell, which is cytoplasm, nucleus, plasma membrane. Then we read about cell wall and its function too. And today we will read about nucleus. So let's start. सबसे पहले न्यूक्लियस क्या होता है? We call the nucleus brain of the cell and also controller of the cell. The way in which cytoplasm present in a cell, a fluid is also present in nucleus, that is called nucleoplasm. न्यूक्लियस में डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है और इसमें कुछ पोर्स भी होते हैं जिनसे जो है एक्सचेंज हो सकता है मटेरियल का किसके बीच, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं जो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं और ये विजिबल होते हैं जब सेल डिवीज़न होने लगता है। ये कैरी करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और किस फॉर्म में कैरी करते हैं, ये डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सोराइबोनिक न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके कंटेंट में इंफॉर्मेशन होती है और ये बहुत एसेंशियल होती है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए किसी सेल को। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें जीन्स होते हैं और ये रेगुलेट करते हैं सेल फंक्शन को और इनहेरिटेंस को। और ये विजुअल तब होते हैं जब सेल डिवाइड होने वाला होता है और जब सेल डिवाइड नहीं होता है तो ये क्रोमोटिन मटेरियल के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। क्रोमोटिन मटेरियल जो विजिबल होता है इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड की तरह के स्ट्रक्चर में होता है और ये जब सेल डिवीज़न होने वाला होता है उस समय ये जो है फॉर्म ऑर्गेनाइज हो जाता है क्रोमोसोम्स की तरह। ठीक है, न्यूक्लियस जो है एक सेंट्रल रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में और उसके डेवलपमेंट में। और ये क्या करता है, ये जो है केमिकल एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करता है ना। जैसे कि मान लो किसी बच्चे की आँख है, उसकी आँख का कलर, उसके बालों का कलर, है ना, ये सारी चीज़ें बताता है। और आपने बहुत से बच्चे ऐसे देखे होंगे जिनके जो है बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनके पेरेंट्स से मैच करती है ना, उनका जो है बॉडी स्ट्रक्चर या उनके फेस कटिंग्स उनके पेरेंट्स से मैच करती है। ये सारी चीज़ इन्हीं केमिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू होती है। We have already read that there are some cells that do not have nuclear membrane. These are called prokaryotic cell, and there are some cells in which the nuclear membrane is present. They are called eukaryotic cell. तो जो प्रीकैरियोटिक सेल होते हैं उनका साइज़ जनरली स्मॉल होता है। इसकी रेंज लगभग होती है 1 से 10 नैनोमीटर। और इसी तरह से यूकैरियोटिक सेल होते हैं, उनकी जो रेंज होती है वो 5 से लेकर के 10 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियर रीजन होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ऐसे सेल को जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है हम उनको न्यूक्लाइड कहते हैं। और इसमें यूकैरियोटिक में जो है ये न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है। इसमें जो है प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम्स मिलते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में जो है एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, है ना, उन सब पे सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, इसमें वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होती है ना, सेल ऑर्गेनल्स पर। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का अगर हम एग्जांपल लें तो ये हमें वायरस में देखने को मिलते हैं और यूकैरियोटिक सेल जो है वो हमें प्लांट और एनिमल दोनों में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक आर ऑल्सो नोन एज, तो इसका राइट आंसर होगा डी, न्यूक्लाइड। नाउ कम टू द यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में 2 टाइप के सेल मिलेंगे, हमें एनिमल सेल और प्लांट सेल देखने को मिलते हैं। इनके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है द फ्लूइड कंटेंट जो इंक्लूज होता है सेल मेम्ब्रेन से, है ना। और इसमें जो है स्पेशल ऑर्गेनल्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को, और हर ऑर्गेनल्स के ऊपर एक उनकी मेम्ब्रेन होती है जो उनके कंटेंट को अलग सेपरेट रखती है। यूकैरियोट्स में एक सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं और ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं
है ना, इनमें जो है हर सेल ऑर्गेनल्स पे अपनी अपनी मेम्ब्रेन होती है और ये जो है कैरी आउट करते हैं वेरियस फंक्शन को सेल के अंदर। इसमें जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं बहुत सारे, जैसे न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनल्स, जैसे ईआर हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, एक्सेट्रा। और उन सब के फंक्शन अलग हैं जो हम लोग आगे अगले टॉपिक में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ओनली सेल ऑर्गेनल्स सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल, तो जो दिखाई देता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो सिर्फ राइबोसोम से, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, आगे अगले वीडियो में फिर लेके आऊँगी। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।